हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो तैयार हो, आज ये बहुत ही स्पेशल काजू कतली की रेसिपी होने वाली है। पहली सबसे बड़ी चीज़ तो हम इसको दो चीज़ों से बनाने वाले हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई मिल्क पाउडर नहीं, कोई घी नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कतें जो लोगों को आती है कि यार हमें चाशनी का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक तार दो तार ये क्या होता है। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं कि ये जो चाशनी का ड्रामा है ना, ये ख़त्म ही कर दूं। तो कम से कम जो बच्चे भी है ना, वो भी इस रेसिपी को बना सकें। और जो वो होता है ना कि यार काजू ख़राब ना हो जाए, हमारी कतली कभी कभी बहुत ही गीली गीली सी बन जाती है, कभी बहुत टाइट बन जाती है, सारी चीज़ें इस रेसिपी में आपकी इस वीडियो में ख़त्म हो जाने वाली हैं। अब ये सोचो, जब खोया मावा जैसी चीज़ें, मसालों जैसी चीज़ें नकली बिक रही हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपको परोसेंगे काजू की कतली, लो जी बिल्कुल प्योर बना के दे रहे हैं? नहीं मिलती है। तो आ जाओ, लेट नहीं करते हैं, बनाना शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को। सबसे पहले काजू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा बड़े वाला काजू लिया। आप छोटे टुकड़े वाले भी काजू ले सकते हैं, वो और सस्ते पड़ते हैं। तो जो काजू आपको लेना है, आपने देखा जैसे ही मैंने उसको दबाया तो वो कितना टूट गया, कितने सारे टुकड़ों में टूट गया। इसका मतलब उसके अंदर एक कुरकुरापन है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप मिक्सी में काजू को पीसते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, वो फटाफट पाउडर हो जाता है, उसका तेल नहीं निकलता है। पर फिर भी अगर आपको ये लगे कि आपके पास काजू रखे हुए हैं और वो थोड़े से मुलायम हो गए हैं, हल्के से मुलायम, इतने कुरकुरे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दो पूरी रात। या फिर अगर टाइम ना हो तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दो। उससे क्या होता है, वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं और पिसने में आसान होते हैं। तो ये काजू मैंने ले लिए हैं 2 कप, जो कि वज़न में है 280 ग्राम। और ये जो कप आप देख रहे हो ना, नीले वाला, जिस कप से मैंने काजू नापे हैं उसी कप से मैं बाकी सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, घर में से कोई भी एक कप उठा लो और उसी कप के हिसाब से फिर सारी चीज़ें नापने वाले हैं हम लोग। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बड़े बड़े पूरे साबुत काजू लिए हैं, आपको ये बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद इनको अभी तोड़ के बराबर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, टुकड़े वाले काजू लेने हैं जो छोटे छोटे से होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो सस्ते आते हैं, 600-700 रुपये किलो आ जाते हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होता है, जो टुकड़े वाले काजू होते हैं, जब आप मिक्सी में इनको डाल के पीसोगे तो मिक्सी को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपका जो काजू है वो पाउडर पाउडर जैसा रहता है, उसमें से तेल नहीं निकलता। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उनको पीसूंगी तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। एक टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 1 कप काजू डाल के पीसूंगी। आप देख सकते हैं ऊपर जो अंदर का ब्लेड है ना, इसके ऊपर का काला काला सा दिख रहा है, बस इतना ही डालना है। पीसना भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब तो मैंने आपको इतना भी दिखा दिया कि मिक्सी में कितनी बार चलाना है, कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है। इससे आपको बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर जैसा बना है। जब आप इसको छानेंगे, इस मिश्रण को, मतलब इस पाउडर को, तो बिल्कुल भी आपको ना चम्मच से इसको दबा दबा के छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पाउडर जैसा है बिल्कुल। और जो ये बच गया है, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से मिक्सी के जार में डाल के दोबारा से इसको पीस लेंगे। ये देखो बिल्कुल पाउडर जैसा बन गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार अगर इसमें से काजू के मिश्रण में से तेल निकल भी गया तो क्या हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, होगा क्या? तो आप जब चाशनी में वो तेल निकला हुआ मिश्रण डालेंगे, तो जब आप काजू कतली बांधने की कोशिश करेंगे या काजू कतली वाले मिश्रण को थोड़ा सा मलने की भी कोशिश करेंगे, तो उसका जो तेल है वो बाहर आ जाएगा और वो घचर पचर करेगा, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी। जिस कप के नाप से मैंने काजू नापा था, उसी कप के नाप से आधा कप और 1/4 कप, यानी कि पौना कप यहाँ चीनी डाल रही हूँ मैं, और इसको पीस लेंगे। आप 1 कप भी चीनी ले सकते हैं, पर मैं इतना ही डालना प्रीफर करती हूँ। अब इसको हम छान लेंगे। और आपको ये लग रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, काजू कतली बना रहे हैं पर दूसरी तरफ चीनी पीस रहे हैं, छान रहे हैं। टेंशन मत लो, दिमाग पे ना जोर मत डालो, थोड़ा आगे बढ़ो। आपको समझ में आएगा कि ये जनहित में जारी चीज़ है। जो काजू कतली के दीवाने हैं ना, उनको मिलने वाला है आज वरदान। ऐसी बेहतरीन ट्रिक है ये। जो डॉक्यूमेंट रखने वाली शीट आती है ना, वो मैंने ले ली है, ये बढ़िया इस्तेमाल हो जाती है इसमें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप प्लास्टिक शीट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ सुथरी सी, या फिर बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पानी को क्या कर रही हूँ, कढ़ाई के ऊपर की साइड से डालते हुए नीचे डाल रही हूँ, जिससे कि जो पाउडर वगैरह है ना चारों तरफ, वो भी इसके साथ नीचे आ जाए। पानी मैंने इसमें कितना लिया है, जो ये नीले वाला कप है जिससे काजू लिया था, उसका चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 कप। अब हमें क्या करना है, गैस चालू नहीं की है मैंने, गैस अभी बंद है। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि जो हमारा पाउडर पाउडर सा ना, ये सफ़ेद सफ़ेद सा, ये दिखना नहीं चाहिए, ये पानी के अंदर चला जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी हुए हैं, ये ख़त्म नहीं हुई हैं, उनकी टेंशन मत लो,
गैस मैंने ऑन कर दिया और गैस पूरी तेज़ पे है। अब आपको क्या करना है कि चमचे से इसको लगातार चलाना है जिससे कि जो चीनी के बारीक कण भी हैं वो अच्छे से घुल जाएं। अब क्योंकि ये रेसिपी बनाते हुए मैंने क्या किया है कि जितनी मैंने चीनी ली है उसका तीसरा हिस्सा पानी लिया है बस, यानी कि बहुत कम पानी लिया है जिससे कि वो अपने आप ही एक चाशनी बन जाए। आपको चाशनी का झंझट ना करना पड़े एक तार दो तार वाली। तो इस केस में अगर मैं चीनी डालती साबुत तो क्या होता, गैस पूरी तेज़ है हमारी, तो चीनी जो है वो हमारी घुल नहीं पाती क्योंकि तेज़ आंच होने की वजह से जो पानी है हमारा उड़ता चला जाता, चाशनी गाढ़ी होती चली जाती और लास्ट में क्या होता कि आपकी जो चीनी के दाने हैं ना वो थोड़े बच जाते। फिर मैं आपको ये कहती भाई अब इसमें पानी डाल दो, अब इसमें गैस कम कर दो, ज़्यादा कर दो, ये झंझट नहीं चाहिए था मुझे। मैं चाहती थी कि आपको एक ऐसा नापतोल बताऊं कि आपको कन्फ्यूज़न ही ना रहे, सब एक ही चीज़ फॉलो करो और एक ही चीज़ में वो आराम से आप रेसिपी बना पाओ बिना किसी झंझट के। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, चमचे से ही जो चाशनी है ना चारों तरफ से इस तरीके से हटा रही हूँ क्योंकि गैस हमारी है तेज़, ऐसा ना हो कि तेज़ गैस के चक्कर में चाशनी इधर उधर से जल जाए। अब ये जो गोला है ना बीच में ये आपस में मिल जाए बस, और ये देखो ये मिल गया और मैंने गैस कर दिया बंद। 2 मिनट 8 सेकंड हुए थे शुरू से लेके अभी तक इसको पकाते हुए, और गैस बंद करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू का पाउडर। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने चीनी पीसी, ना एक तार दो तार का झंझट है ना कोई नाप तोल का झंझट है, एक उबाल आया और गैस बंद कर दी, है ना कितना आसान। अब हम गैस चालू करके इसको क्यों नहीं मिला रहे, अगर हम गैस चालू करे करे काजू का पाउडर डाल देंगे तो जो चाशनी हमारी गाढ़ी है वो और गाढ़ी होती चली जाएगी, तो जो काजू के दाने हैं उसके अंदर चाशनी नहीं जा पाएगी, वो फूल नहीं पाएंगे उसके दाने, तो आपकी जो बर्फ़ी है जो कतली है वो मुलायम नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए बंद करके और फिर हम इसको मिलाएंगे। 4-5 मिनट के लिए मैंने मिश्रण को फूलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने छोटा सा गोला पानी में डाल के देखा तो इसको ना गोला तो बन रहा है, पर ये देखो जब भी मैं उंगली से इस तरीके से कर रही हूँ तो वो आराम से बिखर रहा है, फैल रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ये। तो अभी गैस मैंने चालू नहीं की है, पहले मैं इसकी घुटाई कर रही हूँ 1-2 मिनट के लिए जिससे इसका रंग भी सफ़ेद होगा थोड़ा सा और ये थोड़ी सी मुलायम बनेगी। तो अब मैंने गैस चालू की है क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो ठंडी हो चुकी है। तो गैस शुरुआत में मैं पूरी तेज़ करूँगी। तो 40 सेकंड बाद मैंने क्या किया, गैस को बिल्कुल कम कर दिया। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी और हमारा जो ये मिश्रण है थोड़ा सा नीचे से लगना शुरू हो गया था। तो अब हमें इसको कितना पकाना है, कटोरी में डाल के देखो। जब आपको लगे कि जो आपका मिश्रण है जो गोला है वो अपने आकार को बनाए रखा है, ये देखो जब मैं इसको दबा रही हूँ तो अपने आकार में है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गिलगिला सा है और भाग रहा है इधर उधर। गैस मैंने बंद कर दी और इसको चलाते हुए हो गई थी मुझे 3.5 मिनट। आप चाहें तो इस तरीके से थाली में निकाल के भी इसको चेक कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा कि ठंडा होने में टाइम लग जाता है चेक करने में, फिर आपका मिश्रण ज़्यादा पक सकता है। पानी में क्या होता है कि आपने मिश्रण को डाला, फटाफट आप चेक कर पाते हैं। तो अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, पर बीच बीच में ना 1-2 बार इसको चला देना जिससे इसके ऊपर चीनी की परत ना जमे। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक शीट ली थी ना मैंने, उस पर 2-3 बूंदे घी की डालेंगे। डालने का मन है तो डालो वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको इस तरीके से दबा दबा के 2-3 मिनट गूँथेंगे जिससे कि चिकना हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर आपको इस टाइम तक आते आते ये लगता है, क्योंकि मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाता है ना इस टाइम पे, अगर आपको ये लगता है कि यार ये तो ये लग रहा है कि जमने के बाद में बहुत टाइट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसी हिसाब से 1 चम्मच से 2 चम्मच तक इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना, मथ लेना। तो आपकी जो दिक्कत है ना कि भैया हमसे ज़्यादा पक गई तो हम क्या करेंगे, वो भी झंझट खत्म है। कभी कभी क्या होता है जब आप बेलन से इसको बेलते हैं तो कहीं कहीं से जो कतली आपकी मोटी रहती है, कहीं से पतली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बीच में इस तरीके से हाथों से आप देख सकते हैं कि अच्छा भाई इधर ये थोड़ी सी मोटी होगी, तो उसको दबा दबा के थोड़ा सा लेवल में आप लेके आ सकते हैं। तो इस पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा चांदी का वर्क, बिना चांदी के वर्क थोड़ा सा तो मतलब अधूरा लगता है। जो काजू कतली होती है थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद में इसकी साइड्स थोड़ी सी कट कर लेंगे। अब ये देखो हमने हाथों से इसको अच्छे से आकार दे दिया था ना, तो इसकी जो साइड्स हैं वो भी इस तरीके से आप काट के जलेबी की साइज़ का इसको बना सकते हैं, इस तरीके का डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ महा काजू कतली, यानी ये बड़े वाली काजू कतली। तो मैंने क्या किया, बटर पेपर पे से इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं और फिर उसको कट कर रही हूँ जिससे कि गलती ना हो, क्योंकि बड़ी काजू कतली में गलतियाँ होने के आसार रहते हैं। और ये देख सकते हो गाइस कितनी खूबसूरत बनी है, कितनी सुंदर लग रही है इतनी बड़ी काजू कतली हमारी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये हरे रंग की काजू कतली बनाई। मुझे लगा कि यार हरा रंग डाल के देखते हैं कैसी लगती है, ऐसा तो नहीं गंदी सी लगेगी, पर मुझे सुंदर लगी। तो मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं काजू कतली के साथ तो कर सकते हैं। देखो कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर है।
अब जो बड़े वाली काजू कतली, इतनी बड़ी तो घर में नहीं बनेगी ना, युद्ध हो जाएंगे, एक ही लेके इंसान काजू कतली भाग जाएगा। तो छोटी काजू कतली आप इस तरीके से उसमें से कट कर सकते हो। और ये देखो उसका क्या टेक्सचर है, क्या बेहतरीन ये बनी है, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग जिसे कहते हैं। अगर आपको कभी ये लगे कि आपने काजू कतली काट के तैयार कर लिया पर वो थोड़ी सी मुलायम लग रही है, थोड़ी सी टाइटनेस चाहिए उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, किचन में ही उसको खोल के रख दो इसी तरीके से, तो वो थोड़ी सी सेट हो जाती है। अब अगली बार से मुझे आपके चेहरे पे ये टेंशन नहीं चाहिए कि काजू कतली नहीं बन रही है। हर तरीके की टेंशन मैंने आपकी दूर कर दी है इस केस में। तो इस रेसिपी को ट्राई करना इस फेस्टिवल, बिना फेस्टिवल, जब आपकी जीभ लपलपाए। तो अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और रेसिपी ट्राई करना और इन्जॉय कीजिए बहुत ही यमी सी, बहुत ही सॉफ्ट सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय।